दोस्तों, मैं ममता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल मॉम एंड डॉटर्स में। और ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप सब खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहें। और आज है मेरे कन्हैया की छठी और देखिए मैं उसकी क्या क्या प्रिपरेशन करती हूँ। कपड़े मैंने सिल के रख लिए हैं कान्हा के लिए, क्योंकि आज उनको नए और कोरे वस्त्र ही चाहिए होते हैं। उनके लिए माला बना ली, टोपी बना ली और उनके लिए मंगा लिया उपहार। और उसके बाद जो है अब उनकी छठी के लिए जो जो चीज़ें हमारे यहाँ बनती हैं, जैसे मम्मी जी ने बताया कि हमारे यहाँ चने की दाल बनती है और चावल और बड़े बनते हैं, दही बड़े बनते हैं। और बाकी जो इनके भोग के लिए होगा वो मैं तैयार करती हूँ। तो चलिए आप लोग के साथ पूरा प्रोसेस शेयर करती हूँ कि क्या क्या तैयारी करनी है इनके भोग के लिए, छठी के लिए। और फटाफट से सारी तैयारी शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये आ गए मैं किचन में और सबसे पहले मैंने सोची कि मैं जो बड़े के लिए होते हैं ना, वो दाल जो उड़द की, उसको पीस लूँ। तो वो मैंने फटाफट वो करी, मिक्सी में डाली और जीरा और काली मिर्च डाल के उसको पीसने गई तो मालूम हुआ कि लाइट चली गई। अब फिर मैंने इसको साइड में रख दिया कि इसको मैं बाद में करती हूँ, लाइट आई तभी पीसूँगी। फिर मैंने लिए चने की दाल और उसको धुला और उसके बाद चने की दाल चढ़ाई। चने की दाल में मैंने डाला नमक, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च। उसके बाद और हाँ, हल्दी और नमक, मिर्च ये सब मैंने बिल्कुल साफ़ निकाली थी। अब जो यूज़ करती हूँ उसमें से मैंने नहीं निकाला था और नमक साफ़ नहीं था तो मैंने सेंधा नमक का यूज़ कर लिया था। और उसके बाद एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी, एक और चढ़ा दिए चावल और उसके बाद मैंने आटा मार के रख लिया। पहले लाइट का वेट करती रही कि अगर लाइट आ जाए तो फिर ठीक है, जल्दी से पिस जाएगा। और उसके बाद लाइट आई तो मैंने बस फटाफट वो दाल पीस ली, उसमें नमक मिला दिए। पर इन सब कामों में ना मैंने नमक पहले थोड़ा मिला दिया तो थोड़ा सा दाल वो हो गई थी। और ये मेरी बन गई कढ़ी। और मैंने सबकी सूखी पकौड़ियाँ निकाली थी, बड़े निकाल लिए थे, आटा मार के रखा हुआ था। उसके बाद फिर मैंने बनाया सूजी का हलवा। मीठे में कुछ चाहिए था ना कि मीठा एक कोई चीज़ बना ली जाए, तो सबसे इजी यही लगता है कि हलवा बना लो। हालत ख़राब हुई, बहुत ज़्यादा जल्दी किया है और टाइम भी हो रहा है तो पहले टाइम का ध्यान है। मैं बीच बीच में क्लिप्स बनाना भूल जा रही हूँ कि मुझे ये भी शूट कर लेना चाहिए। लेकिन मैं फाइनल थाली आप लोगों को ज़रूर दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या बनाया है। लगभग सब कुछ हो चुका है, सिर्फ रोटियाँ रह गई हैं और हाँ, मक्खन भी निकाल लिया है। तो अब कुछ नहीं लगेगा, बस ये हलवा मीठे में सोचा थोड़ा सा हलवा बना लूँ। तो चलो बनाती हूँ हलवा और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। दोस्तों ये है लड्डू गोपाल मेरे, जिनकी है आज छठी। और बस मैं आ गई हूँ अब पूजा करने, इनका स्नान वगैरह कराऊंगी। और ये सारा भोग मैंने निकाल के रख लिया है। ये है लड्डू गोपाल का भोग। अभी तुलसी दल अभी नहीं डालें, स्नान करा लूँ उसके बाद डालूँगी। ये इनके लिए दूध, ये है हलवा और ये है उनका मक्खन, मिश्री, मेवा। ये हो गया, इसमें मेरे लड्डू गोपाल करेंगे स्नान। और ये है उनका भोजन, मतलब छठी का उनका जो भोजन होता है वो है दही बड़े, कढ़ी, चने की दाल, पूड़ी, सूखा बड़ा, सूखी पकौड़ी, चावल, रोटी और पूड़ी। ये सब है उनका मतलब आज के छठी का खाना हमारे यहाँ का। और ये है इनके वस्त्र, इनकी तौलिया जो मैंने आज बनाई। ये है उनके लिए उपहार में खिलौना, झुनझुना छोटा सा। और ये है काजल जो मैं अपने लड्डू गोपाल को लगाऊंगी। तो बस मैं शुरू करने जा रही हूँ उनका पूजन और आप सबके साथ पूरा पूजन विधि और सब शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल में। तो दोस्तों मैं अपने पूजा वाले रूम में आ गई और सबसे पहले मैंने कटोरे में डाला अपना तुलसी दल और उसमें थोड़ा सा जल डाला। उसके बाद लला के कपड़े उतार के उनको पानी में डाला, मतलब पानी से नहलाना शुरू किया। पानी हमेशा उनके सर की तरफ से डालते हैं। और इसके बाद इनका छोटा सा तौलिया जो मैंने बनाया था ना, उससे खूब इनको अच्छे से पोंछ दिया, खूब अच्छे से सुखा दिया। और ये जो जल है वो हम बाद में चरणामृत की तरह पी लेंगे। उसके बाद मैं इत्र निकाला मैंने थोड़ा सा और इत्र से इनकी मालिश करी। इनको इत्र की मालिश बहुत पसंद आती है तो मैंने इत्र से इनको थोड़ा थोड़ा सा मालिश किया, पीठ में, पैर में, हाथों में। और उसके बाद जो है मालिश करने के बाद मैंने खूब मतलब मन से इनको खूब अच्छे से मालिश किया। और उसके बाद जैसे एक छोटे बच्चे को करते हैं ना, वैसे फिर मैंने लाला को पहनाया उनके नए कपड़े।
और नए कपड़े सही थे, पहले वाले थोड़े से बड़े हो गए थे, इस बार के सही हैं। तो इस बार ना मैंने आज सोच के ही बहुत छोटा सिला था। उसके बाद मैंने इनको दिया एक पीला पटका, इनका पहनाया। उसके बाद इनकी इनकी टोपी जो पगड़ी बनाई थी वो लगाई। इनका आसन भी मैंने मैचिंग का ही बनाया था, तो वो आसन लगाया। और यहाँ पे देखिए सब कृष्ण जी का ही रूप है। फ़ोटो भी वही लगी हुई है और बद्री नारायण की फ़ोटो भी है मेरे पास। तो ये सब मैंने एक एरिया में पूरा कर दिया, इन्हीं का सारा स्वरूप है। बहुत अच्छा लग रहा था और अंदर से जो खुशी हो रही थी ना। और ये मैंने अष्टगंध में जो है वो थोड़ा सा गुलाब जल मिला करके और उसका तिलक बनाया और इनको लगाया और इनके सभी रूप जहाँ पे जो भी वहाँ पे हैं उन सबको लगाया, तिलक टीका लगाया थोड़ा सा। मैं छोटा सा शीशा लाना भूल गई थी कि उनको दिखा सकूँ कि उनका श्रृंगार कितना प्यारा हुआ है। उसके बाद मैंने इनकी पगड़ी पे रख दी तुलसी जी और इनसे बहुत सारी बातें करी, इसकी प्रार्थना करी। जो मन में सब भाव भरे थे ना, वो सब मैं इनसे कह रही थी। इन खुशी अपनी ज़ाहिर कर रही थी क्योंकि आज मैंने इनको नाम दे दिया था लाला और इनको पुत्र भाव से स्वीकार किया, तो इसलिए बहुत खुशी हो रही थी मुझे। और उसके बाद फिर आई बारी भोग लगाने की। तो सबसे पहले नहीं, इसके मैंने इनको काजल लगाया। काजल तो सब पूरा तैयार करने के बाद इनको मैंने लगाया काजल का टीका। काजल भी लगाया आँखों में और टीका भी लगाया कि मेरे लाला को किसी की नज़र न लगी। उसके बाद मैंने इनकी ढेर सारी बलैयाँ ली और उसके बाद फिर इनको मैंने भोग लगाया। इनका माखन मिश्री सब चीज़ इनका रखा, इनके पास में दूध और हलवा। तो इनका भोग दे दिया और सब पे तुलसी पत्र रखा था क्योंकि बिना तुलसी के तो ठाकुर जी भोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो सब चीज़ों में तुलसी जी कल डाली मैंने, तो सब कुछ प्रसाद बन गया था। और उसके बाद मुझे इस समय उसके बाद मैंने इनको कुछ वो गिफ्ट भी इनका दिया और कुछ पैसे इनको दिए, जैसे देते हैं ना लोग पैसे छठी के बाद पैसे, मैंने इनको कुछ पैसे भी दिए। और फिर मैंने न्यौछावर करके कुछ पैसे जो है दे दिए थे शुभी के पापा को कि वो किसी को दे देंगे, या तो कोई काम करने वाला हो या कोई किन्नर मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये सब करने के बाद फिर मैंने धूप बत्ती जलाई और उसके बाद फिर मैंने आरती करी सबसे लास्ट में। वैसे भी शाम की दिया बाती होने का टाइम हो गया था ये सब करते करते, तो सब बहुत अच्छे से कर लिया। और मन में जो खुशी हो रही थी ना, उसको शब्दों में बयान कर पाना बहुत मुश्किल है। जैसे सचमुच लग रहा था कि मुझे मेरा लाला मिल गया और सचमुच में मेरा लाला मिल गया। और जिसके साथ वो हों, जिसके पास वो हों, फिर दुनिया में क्या चाहिए यार, सब मस्त मस्त है फिर तो उसके बाद। और सच में अंदर से बहुत 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 अपार खुशी है, अपार खुशी है। मतलब मेरे पास वो एग्जैक्ट शब्द नहीं है जिससे मैं आपको बता सकूं मैं कितनी खुश हूँ। और उसके बाद फिर मैंने इनकी आरती करी, खूब मन से आरती गाई मैंने। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी। जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा, श्रवण से होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच, हरे रद की चरण सब कनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, चमकती उज्ज्वल तट
कहा रहे वृंदावन देनो, जहाँ दिख गोपी ग्वाल देनो, महापतन मदन चांदनी चंद्र कटक भव बंद तेज सुनु दीन बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। और उसके बाद मैंने आरती सब भगवान को दिखाई और लाला को आरती खुद दी और बस उनकी ढेर सारी बलैया ली। बहुत खुशी हो रही थी। और उसके बाद फिर जो है ये सब करने के बाद काफ़ी टाइम हो गया और इन सब में ना कैमरा ऊपर नीचे करने का तो ध्यान ही नहीं रहा कि कैमरा सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये मटकियाँ झूलती हुई कितनी अच्छी लग रही है ना। तो दोस्तों बहुत अच्छे से बन गई छठी मेरी। अभी थोड़ी देर पहले उधर का थोड़ा सा काम देख लूँ, थोड़ी देर इनको छोड़ दूँ कि ये अपना भोग वोग लगा ले जो भी लगाना हो। कान्हा जी मेरे लाला, आज से ये मेरे लाला हैं, इनका नामकरण हुआ है लाला। शुभी वान्या ने रखा है नाम, इनका नाम लाला रहेगा, तो हम सब आज से इनको लाला कहेंगे। और उसके बाद गाऊंगी 2-4 भजन, इनकी आरती कीर्तन जो भी आता है वो करूंगी। लेकिन उसके पहले इनको थोड़ी देर दूंगी विश्राम, क्योंकि काफ़ी देर से मैं इनको नहला धुला के सब परेशान कर दी। तो थोड़ा सा ये आराम करेंगे, भोग लगाएंगे, दूध पियेंगे, तब तक मैं और काम करती हूँ। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अरे तेरू लल्ला बड़ा उत्पाती, मैया रे तेरू लल्ला बड़ा उत्पाती, यशोदा तेरू लल्ला बड़ा उत्पाती, सारा दिन ब्रज की गलियों में देखो उधम मचाए, सारा दिन ब्रज की गलियों में देखो उधम मचाए, माखन चोरी करता है और गोपियों को दिख जाए, मैया रे तेरू लल्ला बड़ा उत्पाती, यशोदा तेरू लल्ला बड़ा उत्पाती, मटकी फोड़े बनिया मोड़े दिन भर नैन लड़ाए, मटकी फोड़े बनिया मोड़े दिन भर नैन लड़ाए, ग्वाल बाल का सखा सलोना किसी के हाथ न आए, मैया रे तेरू लल्ला बड़ा उत्पाती, यशोदा तेरू लल्ला बड़ा उत्पाती, जाने कौन सी मोहन जाने तनिक क्रोध न आए, जाने कौन सी मोहन ये तनिक क्रोध न आए, एक बार जो हंस कर देखे सुध बुध भी ले जाए, मैया रे तेरू लल्ला बड़ा उत्पाती, यशोदा तेरू लल्ला बड़ा उत्पाती, झूठ भी बोले करे बहाने और ढीठ बन जाए, झूठ भी बोले करे बहाने और ढीठ बन जाए, गोपियाँ जब जब करे शिकायत बातों से बहलाए, यशोदा तेरू लल्ला बड़ा उत्पाती, मैया रे तेरू लल्ला बड़ा उत्पाती, बड़े बड़े दानव को मारे कालिया नाग न खाए, आधी रात को रास रचाए मुरली मधुर बजाए, मैया रे तेरू लल्ला बड़ा उत्पाती, बड़े बड़े दानव को मारे कालिया नाग नचाए, आधी रात को रास रचाए मुरली मधुर बजाए, जादू सी मुस्कान है इसकी दुख सारा हर जाए, मैया रे तेरू लल्ला बड़ा उत्पाती, यशोदा तेरू लल्ला बड़ा उत्पाती, मैया रे तेरू लल्ला बड़ा उत्पाती, मेरा रोता ललन कोई लेता नहीं, मेरा रोता कुंवर कोई लेता नहीं, इसे पलना बैठाऊं तो बैठे नहीं, इसे झूला झूलाओ तो झूले नहीं, मेरा रोता ललन कोई लेता नहीं, मेरा रोता ललन कोई लेता
ससुर जी की गोदी में वो जाता नहीं, सासू रानी को बैठन से फुर्सत नहीं मेरा। तो दोस्तों अगर मैं सारे भजन और सारे वो करती तो काफ़ी लंबा वो हो जाता। तो बस आज का यहीं तक था। अपना आशीर्वाद अपना प्रेम बनाए रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।